Assalamu alaikum my dear all shining stars, welcome back to another video. This is Farooq Khan. Hope you all are doing well. So आज की वीडियो का टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, कैसे प्रॉपर्टीज इसकी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप आखिर होता क्या है? फंक्शनल ग्रुप कुछ भी स्पेसिफिक ग्रुप होता है एटम्स का विद इन मॉलिक्यूल जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनकी यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए। हम ये कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं प्रेजेंस ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स में, जो सब्स्टिट्यूट हो रहा होता है चेन ऑफ कार्बन्स में इन द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप की अलग से करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसकी बेसिस पे हम ये कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबल होता है यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए। ये हर कंपाउंड में, ये फंक्शनल ग्रुप हर कंपाउंड में अलग होता है। डिफाइन हम इसको ऐसे करते हैं कि ये प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, कन्फर करता है उनकी प्रॉपर्टीज को यूनिक, अलग कंपाउंड से जो प्रॉपर्टीज यूनिक होती हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप होती हैं। जैसे अब हम बात करते हैं अल्केन की, तो अल्केन में क्या है, सिंगल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड होगा और कार्बन कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड होगा, तब ऑन द बेसिस हम कहेंगे कि ये अल्केन है और इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो इसकी बेसिस पे ही होती हैं। अल्कोहल की बात करते हैं। अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है फंक्शनल ग्रुप। अगर हम बात करें अल्काइल हैलाइड्स की तो उसमें हेलोजन एटम होता है एक्स, वो होता है फंक्शनल ग्रुप। सो ये फंक्शनल ग्रुप होता है। द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप हम ये डिटरमाइन करते हैं कि इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी आखिर कैसी होगी। लार्ज पाउंड लाइक क्या होता है कि लार्ज पार्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो डील करता है केमिस्ट्री ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और ये डेरिवेटिव्स हैं हाइड्रोकार्बन के। लाइक आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी, तब मैंने अभी आपको बताया कि ये लार्ज पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो डील करता है फंक्शनल ग्रुप से। लाइक हम क्या क्या कहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप होते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। इन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का आखिर क्या मतलब है? इसका ये मतलब होता है कि ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है फंक्शनल ग्रुप से किसी भी चेन में हाइड्रोजन को हटाएगा और कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, प्लेस हो जाएगा उसका। तो ये होता है कि ये है डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसी के बेसिस पे केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। लाइक हम ये कह सकते हैं, इसमें लास्ट बुक में बहुत अच्छी सी एग्जांपल दी हुई थी कि फंक्शनल ग्रुप है जो डिटरमाइन करता है बेसिक केमिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे अल्काइल ग्रुप ले लें तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH होता है अल्कोहल में, वो प्रमोट करता है सॉलिबिलिटी इन वाटर, उसकी वजह से सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो रही होती है हमेशा डाउन द सीरीज भी। लेकिन क्या होता है कि जो नॉन पोलर अल्काइल ग्रुप है वो अपोज कर रहा होता है इसको, तो इसकी वजह से हम ये कहते हैं कि जब वो बुटाइल से ज़्यादा हो जाता है, जब कार्बन 4 होते हैं उससे ज़्यादा हो जाते हैं कार्बन, तो ये अपोज कर देता है उस इफेक्ट को और सफिशिएंटली उसकी सॉलिबिलिटी लिमिट हो जाती है। सो ये होता है फंक्शनल ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टीज को, लाइक केमिकल प्रॉपर्टीज इस पे डिपेंड कर रही हैं, इसी की बेसिस पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसिडर्ड हैं टू बी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसमें वन और मोर हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर देते हैं किसी भी अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम से, जिसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। जैसे एल्डिहाइड में हमने फंक्शनल ग्रुप ये लगा दिया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये होता है एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे कोई आर हो सकता है, लाइक क्या होगा, आर होता है कोई भी अल्काइल ग्रुप, लाइक CH3 लग सकता है C2H5 मिथाइल ग्रुप, तो ये अल्काइल ग्रुप होता है। कोई सब्स्टिट्यूएंट लग सकता है। कीटोन में क्या है, कीटोन में आप देख सकते हैं कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और यहाँ पे दोनों रेडिकल ग्रुप लगेंगे। वो रेडिकल ग्रुप कोई सा भी हो सकता है, अल्काइल हो सकता है, लाइक मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, तो ये होते हैं। देखिए अब हम बात कर रहे हैं एसाइड हैलाइड्स की। एसाइड हैलाइड्स में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और ये हैलाइड दिया हुआ है हेलोजन, और यहाँ पे एसाइल ग्रुप में आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आर है ना, तो आर की जगह आप क्या लिखेंगे, आप कोई भी मिथाइल ले सकते हैं, आप इथाइल ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी होगी। अल्काइल हैलाइड्स में होता है आर। लाइक क्या होता है अल्काइल हैलाइड्स में ना, आपको फॉर्मूला में लिख के दिखा देती हूँ। अल्काइल हैलाइड होता है C2H5Cl, तो ये क्या है, ये अल्काइल ग्रुप है और ये हेलोजन है, तो ये होता है अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स में एक हेलोजन होगा और एक अल्काइल ग्रुप होगा। अब ये CH3Cl भी हो सकता है, तो ये होता है अल्काइल हैलाइड्स का फॉर्मूला। एसाइल हैलाइड्स में यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, CH3 आपने रेडिकल ले लिया और ये हो गया Cl ले लिया, तो ये हो गया एसाइल हैलाइड्स, एसाइल ग्रुप हो गया और एक हेलोजन हो गया। अमाइड ग्रुप में भी ऐसा ही होता है। अमाइड ग्रुप में क्या होता है कि एक प्राइमरी अमाइंस होता है, RNH2 होता है जैसे। तो अब यहाँ पे हमने R की जगह H ले लिया, तो क्या हुआ, अमाइन बन गया, अमोनिया बन गया, ये NH3 बन गया।
सॉरी यहाँ पे 2 है, ठीक है, NH3 बन गया। तो ये होता है प्राइमरी अमाइंस, एसिड हैलाइड्स, जिसमें एसाइल ग्रुप होता है। ये पूरा एसाइल ग्रुप है और यहाँ पे आप कोई भी R ले सकते हैं। ये ईस्टर है और ईथर होता है डाइथाइल ईथर, लाइक आप ये ऐसे लिख सकते हैं CH3OCH3, तो ये डाइमिथाइल ईथर बन गया। इथाइल में आप C2H5O, C2H5 लेंगे, मतलब ROR होता है ईथर, जबकि ईस्टर होता है R, मतलब यहाँ पे O आ जाता है फिर OR आता है, तो ये होता है ईस्टर। तो ये है क्या, ये है फंक्शनल ग्रुप के हर एक का अलग होगा, हर कंपाउंड का अलग फंक्शनल ग्रुप है। क्लास ऑफ कंपाउंड्स, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड में O एक एसिड आ जाता है। जैसे अगर हम फॉर्मिक एसिड ले लेंगे तो फॉर्मिक एसिड में यहाँ पे H आ जाता है और फिर ये OH हो जाता है। तो ये है फॉर्मिक एसिड। अगर हम लोग एसिटिक एसिड लेते हैं तो वो फिर CH3COH होता है, सही है। तो ये हो गया एसिटिक एसिड। तो ये डिपेंड करता है किस पे, फंक्शनल ग्रुप पे। कीटोन में आप ले लें एसीटोन, तो CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, तो ये हो गया एसीटोन। एल्डिहाइड में आप फॉर्मल्डिहाइड ले लें, तो फॉर्मल्डिहाइड में हमने यहाँ R की जगह क्या लेंगे, हम हाइड्रोजन ले लेंगे। तो ये क्या हुआ, ये हो गया ऐसे फॉर्मल्डिहाइड। तो ये डिपेंड करता है फंक्शनल ग्रुप पे। अमाइन यहाँ पे NH2 है, आप यहाँ पे एक और H ले लेंगे तो वो अमोनिया बन जाएगा। ईथर में अभी बता चुकी, डाइथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर। अल्कोहल में ज़्यादातर याद रह जाता है ना, C2H5OH। इथाइल अल्कोहल भी ले सकते हैं, CH3OH। तो ये डिपेंड करता है। अल्काइन ग्रुप, अल्काइन, अल्केन तो बहुत इजी है, बस कार्बन में वो सिंगल बॉन्ड होना चाहिए तो वो अल्केन है। डबल बॉन्ड अल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन। और कौन सा रह गया, और हमने थायोल और नाइट्राइल रह गया। नाइट्राइल में क्या होगा कि यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बिटवीन ना 3 बॉन्ड होंगे, तो जो ट्रिपल बॉन्ड होंगे ना उसकी वजह से ये होता है नाइट्राइल ग्रुप। और तो ये कहता, और ये SH के बिटवीन जो बॉन्ड होता है, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, CH3SH ले सकते हैं, तो ये होता है थायोल। ईस्टर हम बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ थायोल SH, तो आप KSH लगा दें, तो ये क्या हुआ, ये क्या बन गया, ये थायोल का ग्रुप है, ये थायोल होता है SH। अब अगर हम नाइट्राइल की बात कर रहे हैं तो नाइट्राइल है कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड N है, मतलब CN है। CN के साथ आप यहाँ कुछ भी लगा सकते हैं, आप Na लगा दें, तो क्या हुआ, NaCN बन गया। तो ये होता है फंक्शनल ग्रुप, जिसपे हम बेसिस करते हैं। फंक्शनल ग्रुप होता है जिसपे हम क्लास ऑफ कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश करते हैं और इसी पे केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं हर ग्रुप की। सो दैट्स इट। यहाँ पे ये सेल्फ असेसमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे कहा हुआ है प्रेडिक्ट द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको A दिया हुआ है और B दिया हुआ है। आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन किसमें था, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था कीटोन में, ये कीटोन हो गया। और यहाँ पे कार्बन के साथ ये लास्ट में दिया हुआ है, लास्ट में हमेशा ये ना कीटोन होता है वो बिटवीन होगा, और जो एल्डिहाइड होगा वो हमेशा लास्ट में होता है। तो लास्ट में आप देख सकते हैं कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन दिया हुआ है, तो क्या हुआ, ये एल्डिहाइड हुआ। तो ये डिपेंड करता है फंक्शनल ग्रुप पे। हमने यहाँ प्रेडिक्ट भी कर लिया है, कीटोन है, ये एल्डिहाइड है। सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आपको पता होने चाहिए किस में होते हैं। और एल्कोहल तो बहुत ईजी होता है, एल्कोहल में हमेशा OH होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप, ईथर में O होना चाहिए, और जबकि ईस्टर में 2 O होते हैं, C के ऊपर भी डबल बॉन्ड O होता है और फिर O के साथ एक और अल्काइल ग्रुप होता है। सो दैट्स इट। आई होप आप लोगों को समझ आ गए होंगे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, और होमोलोगस सीरीज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।